नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक इतिहास की खोज करते करते एक ऐसी जगह पर आ चुके हैं जो बहुत ही वीर योद्धा महाराजा छत्रसाल की धरती है और बहुत ही वीर योद्धा हैं ये। और इनके उस जगह पर आ चुके हैं जिन्होंने अपनी सबसे पहला महल उन्होंने बनवाया था। इस पहाड़ पर बहुत ही पुराना और दुर्गम महल है जो उन्होंने अपने सबसे शुरू में जो महल बनवाया अपनी रहने के लिए, वो महल है जिसका नाम है बादल महल। और ये देखिए इधर लिखा भी हुआ है बादल महल। यह सुंदर महल महाराजा छत्रसाल का प्रथम निवास स्थल है जो महोबा नगरी महोबा की स्थापना के उपरांत फटे पहाड़ पर बनवाया गया था। पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है फटा पहाड़। ये महोबा नगरी के स्थापना के बाद उन्होंने अपने रहने के लिए बादल महल बनवाया था, जो पीछे आपको अभी झाड़ियों में नहीं दिखाई दे रहा है। अभी हम वहाँ चल के आपको दिखाएंगे। इतना हम पैदल चलेंगे, पैदल चल के तब हम वहाँ पहुँचेंगे, तब आपको दिखाएंगे। और ये माना जाता है कि आज भी यहाँ इतना सोना चांदी है और कि क्या बताएं। और यहाँ कुछ लोगों की ये मानना भी है कि एक उल्लू है जो सोने यहाँ खजाने की रक्षा करता है। चलिए देखते हैं क्या है, क्या आपको भी दिखाते हैं क्या है और कैसे है। चलिए दिखाते हैं आपको, चलते हैं अब आगे की तरफ। चलो दोस्तों, अब आ गए हम बादल महल में। चलिए अब आपको आगे दिखाते हैं बादल महल। और ये देखिए कितना जंगल है यहाँ पर। आइए आपको दिखाते हैं। इधर से आप देखिए कि कितना ऊंचाई पर चढ़ के हम लोग आए हैं। जंगल देखिए, पहाड़, बिल्कुल पहाड़ ही पहाड़ चारों तरफ है। और कितना ऊंची है, ऊंचाई चढ़ के हम किसी तरीके से आए हैं यहाँ पर। चलिए चलते हैं। अब ये थोड़ा जीना लगा हुआ है, इससे आगे की तरफ चलते हैं, धीरे धीरे दिखाते हैं फिर यहाँ का क्या क्या रहस्य है। ये राजा छत्रसाल की प्रथम, उन्होंने अपने रहने के लिए प्रथम महल जो है वो बनवाया था। किसी ज़माने में बहुत खूबसूरत रहा। अब आज के ज़माने में तो जंगल हो चुका है, बिल्कुल ही जंगल है। जंगल देखिए कितनी जंगल है। और इस जंगल में हम लोग भी चल रहे हैं। देखिए जगह जगह देखिए आपको ये सांप की केंचुली दिखाई दे रही होगी। ऐसी केंचुलियाँ आपको बहुत देखने को मिलेगी। ये देखिए महल, देखिए आप कितना सुंदर दिखाई दे रहा है और कितना झाली जंगल है। इसमें चल के आपको अभी दिखाते हैं, चलते हैं आगे धीरे धीरे। ये देखिए, आइए देखिए दीवारें जो है ये लाखोरी ईंट और बलुआ पत्थर से ही बनी हुई हैं। मोटी मोटी दीवारें देखिए, ये कम से कम 1000 वर्ष पहले की बनी दीवारें हैं ये। और राजा छत्रसाल जो बहुत बड़े वीर योद्धा थे, उन्होंने बावनगढ़ जीता था। सॉरी, यहाँ बहुत कांटे वांटे हो लग गए हैं कपड़े वपड़े में भैया। देखिए आप लोगों के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं हम लोग। जंगल ही जंगल है। देखिए ये देखिए बुंदेलखंड की डिज़ाइन में बना है बनावट। इसको कुछ पुरातत्व विभाग ने इसका कुछ थोड़ा सा कर दिया है, रंगाई पुताई करा दिया है, वरना अब तक तो ये बिल्कुल धारा सही हो जाता। चलिए अब हम आते हैं, हिलते हैं इनके एक बरामदे में महाराजा छत्रसाल का। ये शायद रूम रहा होता होगा या बैठका। आइए देखते हैं। देखिए कितनी मोटी मोटी दीवारें आपको दिखाई दे रही हूँ। खंभे देखिए कितने मोटे मोटे। ये 1000 वर्ष पहले के हैं बने, तभी ये रुके हैं जो इतने मोटे और इतने सुरक्षित बने हुए हैं। आइए देख, चलते हैं अब इसके अंदर एक कमरे में, आपको दिखाते हैं जो बिल्कुल जर्जर स्थिति में हो चुका है। ये देखिए इसकी छत देखिए ऊपर की, ये परत और सारी गिर चुकी हैं, अभी धीरे धीरे गिरने की तादाद पर है। और देखिए कितने बड़े बड़े अलमारी बने हुए हैं, ताखे बने हुए हैं, जिनमें शायद उस ज़माने में सोने चांदी रखे जाते थे। इसमें कुछ लाल लाल दिखाई दे रहा है, आपको दिखाते हैं। आइए देखते हैं क्या है। ये मिट्टी, ये किसी पंछी का घोंसला है जो उन्होंने मिट्टी से बना रखा है। और आपको दिखाते हैं सबसे मेन चीज़ यहाँ दिखाते हैं, खुदाई की गई है जो यहाँ के स्थानीय अगल बगल के लोग हैं, उन्होंने धन की लालच में खुदाई की है। ये देखिए इधर अलमारी में भी देखिए आपको खुदाई के देखिए, क्योंकि यहाँ ये बात है कि जो राजा बावनगढ़ से लड़के आते थे, जीत के आते थे, वहाँ से खजाना लाते थे, वो सारा खजाना यहीं रखते थे। और आज भी लोगों का मानना है कि यह खजाना यहीं रखा हुआ है। लोगों का मानना है कि इतना खजाना यहाँ है कि अगर खजाना मिल जाए तो शायद भारत देश की गरीबी दूर हो जाए।
एक ही किले से भारत देश की जरिए मेरे बहुत से ऐसे किले हैं जहाँ खजाने रखे हुए हैं। ये बात भी तो सही है कि हमारा भारत देश सोने की चिड़िया था। चलिए देखिए कितना जंगल है, जंगल ही जंगल है। चलिए इसके छत की तरफ पहले चलते हैं, कुछ देख के आते हैं ऊपर से छत कैसा है। कुछ थोड़ा सा चल रहे हैं, अगर जहाँ तक चल पाते हैं देखते हैं, फिर आगे की तरफ चलेंगे। पहले छत की तरफ चलते हैं। देखिए कुछ अभी छतें सही हैं, इतने ज़माने बनी पहले की है लेकिन फिर भी सुरक्षित है। और देखिए हम आते ही यहाँ आते ही हमको ये देखिए कोई ऐसा बंद रूम मिल रहा है। देखिए कैसे अच्छे इसकी बनावट कैसे बनाई गई है कि इसमें एक नीचे से रास्ता भी दिया गया है। और ये किस लिए बनाया गया था तो हमें नहीं समझ में आ रहा है। और इधर देखिए छत पानी निकालने के लिए छत का कैसे बनाया गया है। देखिए यहाँ लोग आते जाते रहते हैं, धूम्रपान करते रहते हैं। और इधर की तो सारी छतें टूट चुकी हैं। बस यहाँ से देखिए आप पहाड़ी चारों तरफ, उधर आप दूर राजा छत्रसाल का मकबरा दिखाई दे रहा होगा, उधर शीतलगढ़ी, उधर महोबा नगरी और पीछे पहाड़ चारों तरफ से आपको दिखाई दे रहा होगा। जंगल ही जंगल चारों तरफ से आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब चलते हैं नीचे और आपको दिखाते हैं उस कमरे में जहाँ लोग बताते हैं कि उल्लू खजाने की रक्षा करता है। बहुत से लोगों ने बताया है कि उल्लू खजाना की रक्षा करता है। बहुत से लोगों ने बताया है कि एक बड़ा सा नाग रहता है। और एक चीज़ आपको हम यहीं से दिखा दें, ये आपको जो चौतरा बीच में दिखाई दे रहा है, उधर झाली बहुत है, जा नहीं पाएंगे हम। ये चौतरा जब राजा युद्ध जीत के आते थे तो यहाँ पूजा पाठ हवन होती थी। और जब कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था तो आंगन में कार्यक्रम होता था, यहाँ राजा बैठ के देखते भी थे, इसलिए इसको बनाया गया था। लेकिन इसके सारी छतें वतें सब टूट चुकी हैं अब। चलिए अब चलते हैं नीचे की तरफ धीरे धीरे। आपको खुद दिखाई दे रहा हो कितना जंगल है आंगन में। इतने बड़े जंगल में हम लोग आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं और रिस्क उठा रहे हैं। और हमें बहुत सी जगहों पर जीव जंतु मिले हैं। बस सॉरी इतना ही है कि कुछ कृपा माता जी की है, कुछ नाग देवता की कृपा है कि हमें कोई ऐसी चीज़ मिले नहीं है, सिर्फ उनकी झलक ही देखने को मिली है, निशानियाँ। ये देखिए कितना बड़ा जंगल है। जंगल से होके हम लोग चल रहे हैं अपना जान जोखिम में डालकर आप लोगों के लिए। और देखिए अब हम आ गए हैं महल के दूसरे बरामदे में। देखिए कितना लंबा चौड़ा बरामदा बना हुआ है। यहाँ राजा की बैठक हुआ करती थी। यहाँ गर्मियों के दिनों में राजा की बैठक हुआ करती थी, गर्मी हो या ठंडी। इधर देखिए, इधर भी बस टूटा फूटा छोटा सा बचा हुआ है रूम, जिसकी फर्श और सही टूट फूट गई हैं। और इधर मवेशी लोग रहते हैं, आते हैं, वही जानवर वानवर वही निशानियाँ यहाँ है और कुछ नहीं है। बस देखिए इसकी छत जो है ये बुंदेलखंड की डिज़ाइन में ही बनी हुई है और इसको पुरातत्व विभाग ने इसको रंगा पुता दिया है। इधर देखिए ताकि आपको अलमारी दिखाई दे रही है, उसी समय के बने हुए हैं, कितने बड़े बड़े बने हुए हैं। इसमें दीपक रख के उजाला किया जाता था। और ये देखिए इधर भी है कुछ चीज़। देखिए इधर छत टूट चुकी है, छत जो है इसकी टूट चुकी है। 2 तल्ला छत थी, कितनी मोटी मोटी छतें डाली जाती थी उस समय। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर 2 तल्ला छत होती हुआ करती थी, ये टूट चुकी है। ये लाखोरी ईंटों से ही छतें डाली गई थी। और देखिए चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं जहाँ बताते हैं लोग कि खजाना रखा हुआ है। आज भी लोग वहाँ आते हैं, खजाने की लालच में बहुत से लोग आते हैं। बस जंगल ही जंगल है। अभी बारिश ख़त्म हुई है और ठंडी का सीज़न शुरू हुआ है, इसलिए बहुत ही जंगल ही जंगल है। ये रहा जीना आपको दिखा रहे हैं, जो ऊपर से हमने अभी आपको दिखाया था, टूट फूट चुका है। और इधर आइए, ये देखिए हम तीसरे बरामदे में आ चुके हैं महल के, जो भी अब बिल्कुल टूट चुका है, छत और सारी गिर चुकी है। तो जो कुछ बचा है वो गिरने के कगार पर है। क्या वो
इधर देखिए खजाने के लिए लोगों ने कैसे खुदाई की है। देखिए क्या हाथ में उनके लगा क्या नहीं लगा, लेकिन खुदाई तो उन्होंने की है। देखिए कितनी मोटी मोटी दीवारें थी जो तोड़ फोड़, कुछ खजाने के लालच में ही तोड़ फोड़ किया गया, कुछ वैसे गिर गई। और देखिए कितनी मेहनत करके खजाने के लिए तोड़ फोड़ किया गया है यहाँ पर। अब आइए आपको हम दिखाते हैं। लोग बताते हैं इसी कमरे में खजाना रखा है। बावनगढ़ का जो राजा बावनगढ़ का जो खजाना था वो इसी कमरे में है। और लोग बताते हैं इसी में उल्लू रहता है, खजाने की रक्षा करता है। चलिए अब हम चलते हैं इसके अंदर। वो जला दीजिए फ्लैश भैया। और देखिए ये देखिए, आप देखिए यहाँ पर खुद अपनी, अब देखिए कि खजाने के लिए खुदाई हुई है यहाँ पर। आपको देखिए हमें यहाँ उल्लू तो नहीं दिखाई दिया। लोग बताते हैं कि यहाँ उल्लू रहता है खजाने की रक्षा करने के लिए। बहुत बड़ा सा उल्लू रहता है, एक छोटा सा सांप भी रहता है जो खजाने की रक्षा करता है। लेकिन यहाँ सांप की केचुली दिखाई दे रही है जो आपको उनके पास में दिखाते हैं कि देखिए कोई विषैले सांप की ही केचुली है ये, छोटी सी, शायद नाग आ गया, नागिन की होगी। ये देखिए बिल्कुल दीवार आपको दिखाई दे रही है, बहुत सारी टूट चुकी है। इसी में लोग बताते हैं कि इसी रूम में इतना खजाना रखा हुआ है कि अगर ये सारा खजाना मिल जाए तो भारत देश की गरीबी दूर हो जाएगी। इतना खजाना, बावनगढ़ का खजाना यहाँ रखा हुआ है। भाई हम तो यहाँ खजाना लेने नहीं आए हैं, हम तो सिर्फ यहाँ वीडियो बनाने आए हैं और आप लोगों को दिखाने के लिए। बाकी हम यहाँ खजाने के चक्कर में नहीं आए हैं, हमें खुदाई उदाई नहीं करनी है। इधर देखिए आपको, इधर छत तो सारी टूट चुकी है, लेकिन ये लाखोरी ईंटों से बनी हुई बुंदेलखंड की दीवार आपको दिखाई दे रही है। ऐसे चौतरफा महल ये बना हुआ था और तो यहाँ के सारे अवशेष टूट फूट चुके हैं। बस जंगल है, जंगल के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा भाई। और ये सब टूट फूट चुके हैं, कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। क्या दिखाएं आपको हम, ये दीवारें हैं, यही खंडहर है बस। ये शायद कोई रास्ता वास्ता रहा होगा। आइए देखते हैं, इधर थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। इधर भी कुछ महल रहे होंगे जो टूट फूट गए हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब कुछ और इधर है नहीं। चलिए चलते हैं बाहर। देखिए कितनी मोटी मोटी दीवारें बनी हुई हैं महल की। देखिए कितनी मोटी मोटी दीवारें, बिल्कुल हमारे हाथों से भी चौड़ी, 2 हाथों से बड़ी चौड़ी मोटी दीवारें बनी हुई हैं। यहाँ तय खाना तो नहीं है, शायद नीचे आवाज़ आ रही है भट्टी की। हो भी सकता है, कहीं भी तय खाना भी हो सकता है भाई। और ये देखिए पत्थर को काट के, पत्थर में लाखोरी ईंटों से और बलुआ सीमेंट पत्थरों से बनाया गया है। ये लाखोरी ईंट का उपयोग इसमें किया गया है। इसमें पत्थर नहीं लगाए गए हैं, इसमें पत्थर पीस के उसका चूना बना के लगाया गया है और लाखोरी ईंट का बना हुआ है। यहाँ पत्थर का उपयोग सिर्फ नीचे ही किया गया है, ऊपर दीवारों में। और ये देखिए मोटे मोटे खंभे जो हैं इनमें पत्थर का उपयोग नहीं किया गया है। ये कम से कम 1000 वर्ष बाद पीछे की बनी हुई वो है, महल है। इधर देखिए कितनी खूबसूरत, आपको 2 तल्ला तो अभी दिखाई दे रही है, अब गिर चुकी है, ये तो टूट फूट चुका है। शायद राजा का ये पर्सनल कक्ष रहा करता होगा उस समय, लेकिन अब सब टूट फूट चुका है। 2 तल्ला थोड़ा सा ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, बाकी सब टूट फूट चुका है। और इधर से देखिए, अब आपको इधर दिखाते हैं। इधर ये सर्वप्रथम राजा जब महोबा नगरी, महोबा के निर्माण के बाद अपने रहने के लिए किला महल बनवाया था। और सामने आपको महारानी कमलापति, महाराजा छत्रसाल की प्रथम पत्नी जो थी, उनका मकबरा दिखाई दे रहा है और तालाब दिखाई दे रहा है। और वहीं से एक छोटी सी आपको मंदिर दिखाई दे रही है, जो अभी तो थोड़ा पानी कम हो गया है। लेकिन लोग पहले बताते हैं कि जब तालाब में पानी रहता था तो इसमें मुरैल की पाता होते हैं बड़े बड़े, उसी पाते पर बैठकर महारानी जाकर वहाँ माता जी की पूजा करती थी। इतनी शक्ति उनके अंदर थी कि वो उसी से वहाँ जाकर पूजा पाठ किया करती थी माता जी की। चलिए अब चलते हैं, कुछ और अवशेष इसके दिखाते हैं जो कुछ मिलता है। ये अब दिखाते हैं आपको। इधर देखिए, ये अस्तबल बना हुआ है। घोड़ा जो महाराजा का घोड़ा हुआ करता था, वो उस घोड़े का बांधने का ये अस्तबल है। इसी में राजा का घोड़ा रहा करता था। और अब तो सब टूट फूट चुका है।
और इस महल के चारों तरफ से किनारे किनारे सुरक्षा के तौर में जीना बना हुआ है कि आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। पूरे चारों तरफ से बना हुआ है, ये रास्ता बना हुआ है। चलिए अब हम चलते हैं, अब करते हैं ब्लॉग को एंड और मिलते हैं आपको किसी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।